हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली जो वर्ड यूज़ हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक का मीनिंग ये होता है चार्ज, और डाई का मतलब होता है टू, दो पोल। और दो पोल कैसे हैं? डिफरेंट पोल है। और ये पोल्स किसके हैं? चार्जेस के। क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार्ज के दो अपोजिट पोल, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब ये जो दोनों चार्ज हैं ये सेपरेट हो रहे हैं किससे? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं, तो वो डिस्टेंस है हमारे पास 2a। और दो चार्जेस क्या है? -q एंड +q। इक्वल चार्ज क्यों बोला गया है? क्योंकि q इज़ इक्वल्स टू q है। एक पे माइनस साइन है और एक पे प्लस साइन है। ये जो p आप यहाँ पे देख रहे हो, p के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि जो डायरेक्शन है डाइपोल की वो क्या है? -q से लेके +q तक। दैट इज़ कॉल्ड द डाइपोल मूवमेंट। इट मीन्स कि ये जो डाइपोल है ये -q से +q की तरफ क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन ये हुई हमारे पास कि आइदर द चार्ज, डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय p, आइदर द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ नोन एज डाइपोल मोमेंट। उसी को क्या बोला गया है? डाइपोल मोमेंट बोला गया है। आइदर द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ नोन एज डाइपोल मोमेंट। उसको क्या बोला गया? डाइपोल मोमेंट बोला गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये जो डाइपोल है ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इट इज़ डिनोटेड बाय p। p से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। एंड आइदर द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ नोन एज डाइपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, पहले हम डिस्कस कर चुके, क्योंकि -q से +q की तरफ इसकी डाइपोल मोमेंट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है कि वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। इसीलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की तरफ है। और इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं, दैट इज़ -q टू +q। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें इसमें, तो ऐसा यूनिट, आप चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम, और जो डिस्टेंस है वो क्या है? मीटर। तो कूलाम मीटर इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है जो नॉर्मली CBSE में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या करना है? फील्ड फाइंड आउट करनी है। और वो कैसी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो हमारे पास ये एक डाइपोल है, यह -q है, ये +q है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है, ये सेंटर है। अब इसके ही एक्सिस पर एक p पॉइंट यहाँ पर प्लेस किया गया है। ये p पॉइंट यहाँ पर प्लेस किया गया है इसके जस्ट एक्सिस पर। दैट्स वाई इसको हमने क्या बोला है? एक्सियल लाइन। इसीलिए इसका नाम दिया गया है एक्सियल लाइन। और इस p पॉइंट पर जो हम चार्ज प्लेस करेंगे वो एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे, क्योंकि टेस्ट चार्ज ही हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव। क्योंकि डाइपोल पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक -q है और एक +q। तो ये जो दो फील्ड आप देख रहे हो ये इसी की वजह से। तो जहाँ पर भी हम प्लेस करेंगे वहाँ पर हम टेस्ट चार्ज ही प्लेस करेंगे, नेगेटिव चार्ज हम प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो टेस्ट चार्ज होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज ही बाकी चार्जेस पे क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है। क्योंकि रीज़न इसका ये है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो कैसा लगता है, वो आउटवर्ड लगता है। तो ये वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तभी तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से निकाल पाएंगे। तो वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। सेंटर से जो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है P की, दैट विल बी R। ये R हमारे पास डिस्टेंस है। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगी, एक तो -q चार्ज की वजह से, एक +q चार्ज की वजह से। क्योंकि देखो ये +q जो चार्ज है ये इस पर क्या लगाएगा, प्लस चार्ज पे कैसा फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों प्लस ही हैं एक तरीके से। तो जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। तो ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है और इसी P पॉइंट पर हम उनकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है E माइनस क्यू, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, E माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो 1/4πε0 Q/r²। r² मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर आप डिस्टेंस को देखो, हमारे पास जो -q है वो ये है, यहाँ से लेके डिस्टेंस वहाँ तक है, क्योंकि -q चार्ज यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं और ये जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पर प्लेस कर रहा है, P पॉइंट पर प्लेस कर रहा है। तो आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप लोगे तो ये हो जाएगी r, और ये हाफ जो डिस्टेंस है डाइपोल की a, तो दैट्स वाई इट इज़ r + a का होल स्क्वायर। P यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, तो ये लेफ़्ट की तरफ आ रही है। ठीक है, तो टुवर्ड्स लेफ़्ट। ये हमारे पास पहली -q की इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही हम +q की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जब हम +q की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो +q की सेम होगी, बस +q/k। k हमारे पास क्या है, 1/4πε0, और हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। और ये डिस्टेंस कितनी है, r - a, दैट इज़ r - a, और उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, +q की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो आप नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं, दैट इज़ r - a का, और ये किस तरफ है, टुवर्ड्स राइट की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये किस तरफ आ रही है, टुवर्ड्स राइट, ये लो। ठीक है, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैं किस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, जो रिजल्टेंट होगा, किस पर निकाल रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और जब हम प्लस करेंगे तो Q/4πε0 तो दोनों में ही आएगा, क्योंकि पहले वाले में कितना था, -q चार्ज था, दूसरे वाले में कितना था, +q चार्ज था। तो चार्ज का कोई इशू नहीं है, हमने सिर्फ q को बाहर निकाल लिया है। तो फर्स्ट हमारे पास कितना बचेगा, 1/r - a का होल स्क्वायर -1/r + a का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया है। एलसीएम देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है r - a, ये है r + a, और दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है। तो हमने क्या लिया है इसको, r² - a² का होल स्क्वायर, क्योंकि अंदर क्या बन रहा है, r - a, r + a। r - a, r + a कितना हो गया, r² - a²। होल स्क्वायर दोनों पे है तो इसलिए होल स्क्वायर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब यही चीज़ इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, r + a का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा r + a का होल स्क्वायर। ये बीच में माइनस है, माइनस आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे इधर, दैट इज़ r - a का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करोगे तो जो आप ये देख रहे हो, r + a का होल स्क्वायर -r - a का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो,
सॉल्व करोगे, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ओपन हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का 2AR। ठीक है, नीचे जो टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, तो यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 2AR प्लस 2AR, जिसको हम क्या बोलेंगे 4AR, और नीचे वाली टर्म एज इट इज चल रही है। ठीक है, अब उसने क्या करा है, इसको स्प्लिट कर दिया। कैसे, हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट होती है, जो P होता है, उसको हम क्या बोलेंगे 2A मल्टीप्लाई बाई Q। तो आप यहाँ से 2A ले लीजिए और ये Q ले लीजिए, तो ये कितना हो गया हमारे पास P, और जो एक 2 यहाँ से बचा था वो यहाँ पर आ गया, और R एज इट इज़ है, और ये वाली टर्म बाकी सब एज इट है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वो हमारे पास ये आ गया 1/4πε0। इसको हमने चेंज कर लिया था, डाइपोल मूवमेंट में चेंज करा इसको, डाइपोल मूवमेंट में इसको चेंज कर लिया। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, जिसको हमने 2A Q को डाइपोल मूवमेंट रख लिया। अब हम एक चीज़ देखेंगे, जो हमारे पास डायग्राम था उसमें जो R की जो डिस्टेंस है वो वेरी वेरी ग्रेटर है, या फिर आप कह सकते हैं कि A इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन R। अगर हम डायग्राम को देखें, डायग्राम को ऑब्ज़र्व करें, तो जो R की डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और A की जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। तो आप देख सकते हो R जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है और A की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। तो हम A को क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपली हम A को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था उसमें से हम A को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से A को आप हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारे पास R की पावर 4, R की पावर 4, क्योंकि R 2 है यहाँ पर और यहाँ पर होल स्क्वायर, तो R की पावर 4 है, और ऊपर क्या है हमारे पास R है, तो एक R से एक R कट जाएगा, नीचे बचेगा हमारे पास Q, और ऊपर की जो वैल्यू थी हमारे पास ये कितनी आ जाएगी 2P, खाली 2P बचेगा, ये हमारे पास बाकी एज इट इज़। तो दैट इज़ द E ऑफ एक्सियल। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर जो कि टुवर्ड्स राइट हो। ठीक है, आप इसको इतना कर लेंगे। नोट्स के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे इसका PDF ले लीजिए।